बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और इसकी सबसे बड़ी वजह, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको बात की समझ आ सके। तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक के मुतालिक ये झूठ बोला जाता है कि तहरीक लब्बैक ने उन लोगों को साइड पर कर दिया है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। तो पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक वो वाही जमात है जिसमें कायद से लेकर हर कारकुन ने कुर्बानी दी है। और वैसे भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा से बढ़कर किसने कुर्बानी दी थी? बाबा जी अलैहिर्रहमा मजबूरी की हालत में कई बार जेल में गए और सब जानते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के साथ क्या सलूक किया गया। इसके बाद तहरीक लब्बैक के मौजूदा सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी 7 महीने जेल में रहे और सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब और सीनियर सहाफ़ी मुबशर लुकमान ये कह चुके हैं कि जेल में अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ तशद्दुद किया जाता रहा। तो इस सब के बाद कम अज़ कम ये बात नहीं होनी चाहिए कि तहरीक लब्बैक में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनको साइड पर कर दिया गया है। और एक और बात भी है कि जब भी कोई किसी मिशन या किसी तहरीक के लिए कुर्बानी देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने ये काम ओहदे के लिए किया है। अब बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है कि अचानक तहरीक लब्बैक के खिलाफ झूठी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1.5 साल बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं और चंद माह बाद पंजाब में बलदियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। और तहरीक लब्बैक के सब मुखालिफिन जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पंजाब में बहुत मजबूत है। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं और तमाम एजेंसियाँ उनके पास हैं, वो भी कह चुके हैं कि तहरीक लब्बैक पंजाब में 25 से 30 सीटों पर सख्त मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा सिंध के होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें कहा गया था कि तहरीक लब्बैक पंजाब में 20 से 25 सीटें जीत सकती है। और नाज़रीन कराम, यही वजह थी कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई थी और इसके तमाम कायदीन को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन हुकूमत को जल्द अंदाज़ा हो गया था कि तहरीक लब्बैक को ताकत से नहीं दबाया जा सकता। तो इसलिए अब तहरीक लब्बैक के खिलाफ ये चाल चली गई है कि झूठी खबरें फैलाकर तहरीक लब्बैक को कमज़ोर किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक के मुखालिफिन एक बार फिर नाकाम होंगे। अब बात करते हैं उन यूट्यूबर्स की जो जानबूझकर तहरीक लब्बैक के मुतालिक झूठी खबरें फैला रहे हैं और ये काम पिछले कई महीनों से जारी है। और उनको झूठा साबित करने के लिए यही काफ़ी है कि इन लोगों ने अपनी हर वीडियो पर कमेंट करने का ऑप्शन बंद किया होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग इनको दलील से जवाब देंगे और फिर इनका झूठ पकड़ा जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।